हेलो नमस्कार साथियों, जय माता दी। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपके और भी क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर देखें। यदि आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सभी एग्जाम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाएं। वही मैंने एक हिंदी की मैराथन क्लास डाल रखी है और जीके की मैराथन जो है क्लास डाल रखी है। वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करें एग्जाम से पहले। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, कारण था कि कल थोड़ा गला ख़राब था। लेकिन कल का जो बचा हुआ पार्ट है अब वो हम आज कवर कर लेंगे। तो आपको जो है बस क्लास को एक बार लाइक करना है और क्लास को जो है शेयर करना है 3 से 4 लोगों को। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुँचते रहें। आइए देख लेते हैं। आज की क्लास करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लिए हैं। वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के जो प्रथम नागरिक है वो होते हैं राष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है हमारे? श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, मानव के मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? वो क्या था? नवपाषाण काल में जो है आग का। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, देखो। मनुष्य ने आग का प्रयोग जो किया था वो किया था, इसमें दे रखा है नवपाषाण काल। आई थिंक इसमें दूसरा एक ऑप्शन और होना चाहिए था जो था पुरापाषाण काल। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आग का आविष्कार जो है मनुष्य ने किस काल में किया था। नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? आप सभी को पता है उसका किया था तांबे का। और तांबे की सबसे पहले मनुष्य ने जो बनाई थी वो बनाई थी कुल्हाड़ी। वो किसके लिए? अपने शिकार करने के लिए, क्योंकि पहले जो मनुष्य थे वो कच्चा मांस ही खाते थे। मानव द्वारा प्रयोग में ली गई पहली फसल कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? गेहूं। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? वो थे औरंगजेब। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? वो है कर्क रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? वो है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपको पता ही है, पिछली जो है क्लास उसमें मैं बता भी चुका हूँ 8 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी गुजरात की। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? वो है लद्दाख। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है कितने? 5 वर्ष का। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? वो किसके द्वारा? संसद। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं अब करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कहाँ की जाएगी? वो है कौशाम्बी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? वो कहाँ है? नेपाल। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? तो किसने की है? वो की है फ्रांस ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? वो दिया अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लक्ष्य रखा है? वो है 2040। हाल ही में HUDCO के अध्यक्ष और प्रतिबंधन के निदेशक कौन बने हैं? वो हो जाएंगे संजय कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वो की है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वो है डेनमार्क, जो पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शन गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? वो हुआ है कोलकाता में। और कोलकाता जो है किसकी राजधानी हो जाएगी? वो हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आज देख लेते हैं, किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान है?
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों महीने जो हैं समान हैं, मतलब वो होंगे दिन के हिसाब से। देखो पहले ऑप्शन में अप्रैल जो होता है वो कितने का होता है 30 का, और जुलाई कितने का होता है 31 का, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें समान नहीं दे रखा। यहाँ भी क्या है, देखो अप्रैल है हमारा कितने का 30 का, और दिसंबर हो जाएगा कितना हमारा, वो हो जाएगा 31 का, तो यहाँ भी समान नहीं है। यहाँ जनवरी कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 31 की, और अक्टूबर जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा। देखो इसमें आपको सारे महीनों का पता होना चाहिए। देखो अप्रैल हमारी 30 की होती है, जुलाई 31 की, अप्रैल 30 की, दिसंबर 31 का, जनवरी 30 की, जनवरी 31 की, अक्टूबर 31 का, जून 30 की, अक्टूबर 31 का। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस वर्ष में कौन से 2 महीने समान हैं। तो कौन से 2 महीने समान हैं, 1 से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जो 2 से तुरंत पहले और 3 के तुरंत बाद हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। देखो आपको बताना है, पूरी श्रृंखला हमें दे रखी है, पूरी श्रृंखला है, इसमें आपको बताना है 9 ऐसे कितने 9 हैं जो 2 से तुरंत पहले तथा 3 के बाद हैं। 2 से तो पहले हैं, 3 के बाद हैं। देखो एक तो ये रहा हमारा, एक ये होगा, एक ये हो गया हमारा, ठीक है, एक ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया हमारा। कितने हो गए टोटल, ये हो गए हमारे 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दिल्ली को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है 75 5 4 1, कोलकाता को ये लिखा जाता है, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा ही मजा आता है। ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। देखो सी, सीधा सीधा देखो, देखो सी को क्या लिखा है इन्होंने, सी, सी को इन्होंने लिखा है क्या 8, तो 8 लिखेंगे। ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑप्शन काटने हैं जिससे कि आप आंसर आसानी से कर पाएँ। ठीक है, ए, ए को इन्होंने क्या लिखा है, देखो ए ढूंढते हैं, ए को इन्होंने क्या लिखा है 2, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, और हमें जो है तीनों ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम ऑप्शन काट के ही इनका आंसर देंगे जिससे कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं अब मैथ के क्वेश्चन जो कि होंगे पाइप और टंकी से। देखो एक बार हम आपके क्वेश्चन करा चुके हैं, उसके बाद जो है अब आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो रिवीजन हम करा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय आपके बचा हुआ है। वही आपके कहने पर कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, उस कहने पर तो मैंने जीके और मैथ की भी बुक मैं जो है एक दूसरी बुक ले आया हूँ जो रोजगार विद अंकित सर की है। मैंने जैसे कि पहले लूसेंट से कराया था और आपको मैथ जो आर एस अग्रवाल से कराया था, अब उन सर की भी जो है जीके और मैथ आपको मैं फटाफट से करा दूंगा। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे, या कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को ना मिले जिससे कि आपके दिमाग में ये डाउट आए कि भाई हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। शेयर का आप अधिक ध्यान रखें। देखो यदि आप क्लास को शेयर करते हैं तो और लोगों को भी जो है लाभ मिलेगा, और आपको जो है वो बोलेंगे भाई आपने बहुत अच्छा किया, हमें क्लास शेयर करी, हमें इस क्लास से कुछ सीखने को मिला। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और लोग जो है चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि अब देखो जब हमारे आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हम जो है आपके लिए फिर लाइव क्लास लेकर आएंगे। उसमें आपको भी करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और हमको भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें लाइव हम आपको पढ़ाएंगे और लाइव जो है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दो नल ए बी एक टंकी को क्रमश 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक नल है हमारी, ए है 12, बी जो है वो है 15, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 12 पंजे आ जाए कितना 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 60/9, कितना आ जाएगा 60/9। देखो अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9, और ये कितने पर जाएगा 20 पे आ गया, 20/3, 20/3 कितना हो जाएगा, 20/3 को यदि घंटे में बदलें गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, घंटे में इसको बदलें तो कैसे करेंगे, आई देखो 60 से हमने क्योंकि इसको जो है हमें मिनट में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करके आएगा हमारा 6 घंटे, ये आएगा हमारा 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट में जो है भर जाएगी। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट, एक नल जो है टंकी के 16 घंटे में भरती है, परंतु टंकी की तली में एक छेद है। ठीक है, 24 घंटे में भरी जाती है।
यदि टंकी पूरी भर जाती है तो छेद के कारण किस कारण से वो खाली होगी। मतलब ये 24 घंटे जो बता रहा है ना, ये खाली करने का समय बता रहा है। ठीक है, माना टंकी एक मान ली 16, दूसरी हमने मान ली बी टंकी मान ली हमने 24, माइनस करेंगे क्योंकि ये हमें खाली कर रही है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 48, 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। 3 घंटे में भर रही है, 2 घंटे में खाली कर रही है। ठीक है, तो किस कारण से टंकी खाली होगी, खाली किस कारण से हो रही है, 2। तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा हमारा, वो बचा हमारा 1। कितना बचा, 1। तो 48 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 48। तो 48 घंटे में जो है टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखो करने में मजा आएगा और जो है आपको देखने में मजा आ रहा होगा क्वेश्चन देखते ही। तो जो है क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की, तो किस वर्ष की थी, 1830 में। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वो है एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो कितने होते हैं, 128 बिट। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है, तो किससे है, माइक्रो प्रोसेसर से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो कितने होते हैं, वो होते हैं 8 बिट। 4 बिट कितने निब्बल के बराबर होते हैं, वो होते हैं 1 निब्बल के बराबर। HTTP का को किसका बैकबोन कहा जाता है, वो किसका कहा जाता है, WWW मतलब ट्रिपल डब्लू का। DPI का पूर्ण रूप क्या है, वो है डॉट पर इंच। किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बग, बग कहा जाता है। WW का निर्माता कौन है, मतलब ट्रिपल डब्लू जो है इसका निर्माता कौन है, वो है टिम बर्नर्स ली, जो है इनके निर्माता हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया है तो बिना लाइक करे क्लास को नहीं जाना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे। और जो लोग जो है और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक करें। बहुत ही मैंने जो है प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, अब वो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। एक प्रैक्टिस सेट हमने T20 के नाम से चला रखा है, वो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।